नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चोणां दीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय हवाई फौज के जवानों को देश की राखी लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाउण दा दिता सद्दा। डिंडीगुल की एयरफोर्स अकैडमी विच कंबाइंड ग्रेजुएट परेड का कीता निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल पाउणगे विचारां दी सांझ। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लौंगोवाल विच जन संपर्क रैली दौरान गिनाईयां केंद्र सरकार दीआं प्राप्तियां। गृह मंत्री अमित शाह दी भलके गुरदासपुर रैली नूं लैके सुरक्षा के करड़े बंदोबस्त। ते इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स वर्ग विच भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी फाइनल विच पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिंडीगुल विच एयरफोर्स अकैडमी विखे भारतीय हवाई फौज की कंबाइंड ग्रेजुएट परेड का निरीक्षण किया। परेड ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। उन्होंने सिखलाई हासिल करने वाले एयरफोर्स के कैडेटां ते उन्हां दे मापियां नूं शुभकामनावां दित्तियां ते कैडेटां नूं तन मन नाल देश सेवा लई प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन विच भारतीय हवाई फौज के कामां दी शलाघा की। उन्होंने कहा कि हवाई फौज ने मानवी कामां विच वध चढ़ के भाग लिया है ते संकट के समय कई देशां नूं राहत समग्री पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की शानदार विरासत को मुड़ सुरजीत करने और इसका सम्मान वधाउण लई अनेक यतन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करदिआं कहा कि इन्हां यत्नां सदका देश के नौजवानों और सभ्याचार दरमियान संबंध मजबूत होए ने। उन्होंने कहा कि देशवासियों को भारत के अमीर और विभिन्नता भरे सभ्याचार ते माण है। प्रधानमंत्री ने सभ्याचारक विरासत को संभालण संबंधी NarendraModi.in वैबसाइट का एक लिंक साझा किया जिस विच विरासती स्थानां की सांभ संभाल लई कीते गए यत्नां नूं दर्शाया गया है। इस लिंक विच दिते गए लेखां विच स्वदेश दर्शन योजना तहत बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और कबायली सर्किट बारे जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके 18 जून नूं सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम राही नागरिकां नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। मन की बात दी यह 102वीं कड़ी होवेगी। प्रोग्राम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क ते कीता जावेगा। इस तों इलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DD न्यूज़ और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों ते भी मन की बात का प्रसारण होवेगा। प्रोग्राम के हिंदी विच प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी ते मन की बात का पंजाबी अनुवाद प्रसारित होवेगा। आम तौर पर मन की बात प्रोग्राम हरेक महीने के आखिरी एतवार को प्रसारित किया जाता है, पर इस बार पहले ही प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ट्वीट राही भलके 18 जून को मन की बात के प्रसारण संबंधी सूचित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करवाए गए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस डायलॉग में शामिल हुए रक्षा मंत्री ने फौजी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती लई फौजी क्षेत्र में देश का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जेकर असीं फौजी साजो समान नूं देश अंदर बनावांगे तो सिविल सैक्टर नूं भी इसका लाभ मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस सैक्टर में आत्मनिर्भर बनने नाल दरामद ते होण वाला खर्च घट होवेगा और देश की फौजी ताकत वधेगी। रक्षा मंत्री ने यह भी दस्सिया कि देश में 2 रक्षा कॉरिडोरां की सिरजना की जा रही है। जो अपने इतिहास की दी हुई सीख को भूल जाते हैं उन्हें परेशानियों का दोबारा सामना करना पड़ता है। इसलिए इतिहास से सीख लेते हुए वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सेना के साथ साथ रक्षा संबंधी साजो सामान भी हमारे स्वयं के बनाए हुए हों। अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे तो इससे कई सारे फायदे होंगे। इससे हमारी सेना तो आत्मनिर्भर होगी ही, लेकिन इसके अलावा भी उसके अन्य कई लाभ हैं। एक तो इंपोर्ट पर हमारा जो खर्च है वह कम होगा,
और दूसरा, अगर हम अपने देश में हथियार तैयार करेंगे तो इससे हमारे सिविल सेक्टर्स को भी निश्चित रूप से बहुत फायदा पहुंचेगा। G20 ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉન્નਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। सभी संबंधित देशों के अधिकारीगण, वैज्ञानिक गण इन बैठकों में उपस्थित रहे और सभी देशों ने भारत का चिंतन एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और दुनिया की खाद्य सुरक्षा और पोषकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। डेक्कन सिद्धांत 2023 के प्रति सबने अपना समर्थन व्यक्त किया। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब की भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के रूप में जनता जनार्दन को जहां भी टीका लगाने का कैंप लगा हो वहां जाके चाय देते थे, नाश्ता करवाते थे, घर से लोगों को लेके आते थे और टीका लगाने के लिए प्रेरित करते थे। मेरा पंजाब बच गया कोविड से, देश बच गया। दोस्तों, देश को कोविड के सामने बचाने वाला कोई नेता है तो नेता का नाम नरेंद्र मोदी है और ये पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫੇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਲਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭਲਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾਇਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ 1700 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। केंद्र सरकार वालों कौमी कृषि विकास योजना के तहत किसानों को मक्की की बीज से 100 रुपए प्रति किलो सबसिडी दी जा रही है। इस योजना से केंद्र वालों पंजाब के जोड़े 3 जिलों की चोण की गई है, उन्होंने रूपनगर जिला भी शामिल है। इस अलावा पठानकोट और मोहाली जिलों के किसानों को भी मक्की के बीज से सबसिडी मुहैया करवाई जा रही है। रूपनगर के खेतीबाड़ी अधिकारियों मुताबिक इस बारे जिले में मक्की हेठला रकबा वधन की उम्मीद है। यह सबसिडी एक किसान को वध तो वध 5 एकड़ के बीज से दी जाएगी। इस जिले छोटे और दरमियाने किसानों को पहल दी जा रही है। मुख्य खेतीबाड़ी अधिकारी डॉक्टर गुरमेल सिंह ने कहा कि सरकार का यह उपराला खेती विभिन्नता की कड़ी में अहम योगदान पाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तहत जिला रोपड़ में सरकार वालों इस बार मक्की की फसल से 100 रुपए प्रति किलो की सहायता मुहैया करवाई जा रही है। जिले में 20,000 हेक्टेयर रकबे में मक्की की काश्त हो रही है। यह सहायता प्रदान करना किसान इस फसल वाल हो रुझान दिखाएंगे और रकबा 20,000 तो बढ़ जाएगा। रूपनगर जिले के किसानों ने भी इस योजना से खुशी जताउंदियां केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। जो सेंटर सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ बचत होएगी। लोग झोना ज़्यादा बीजते हैं, पानी साढ़े डूंगे जा रहे हैं। लोग इन्हां फसलों नूं छड्ड के जिवें मक्की हो गई होर फसलां हो गईयां इधर इन्हां फसलों नूं ज़्यादा पहल करनगे इन्हां नूं देण वास्ते भी असीं हुण गाहां इस बार भी ते गाहां नूं भी मतलब मक्की दे थल्ले रकबा वधावांगे ते झोने थल्ले घटावांगे जी। खेतीबाड़ी विभाग ने फाजिलका जिले के बीटी नरमा बीजन वाले किसानों को गुलाबी सुंडी के हमले प्रति सुचेत किया है। जिले के मुख्य खेतीबाड़ी अधिकारी डॉक्टर जंगीर सिंह ने दस्सिया कि बीटी नरमे की अगेती बीजी गई फसल से गुलाबी सुंडी का हमला होने की संभावना है और किसानों को हर हफ्ते अपने खेतों का सर्वेखण करने की सलाह दी जाती है। खेतीबाड़ी अधिकारी ने किसानों को गुलाबी सुंडी के सर्वेखण लिए स्टीका और डेल्टा ट्रैप की वरतों करने लई आख्या। खेतीबाड़ी विभाग ने यह भी सलाह दी है कि जेकर गुलाबी सुंडी के लक्षण नरमे के फुलों से या टिंडियां में दिखाई देते हैं तो ढुकवें रसायनों की वरतों की जा सकती है। अजी स्थिति में खेतीबाड़ी और किसान भलाई विभाग को सूचित करना चाहिए है। सेहत महकमे अधीन पंजाब राज एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों HIV TB और वायरल हैपेटाइटिस मरीजों की शनाख्त लई नवीं जिला जेल नाभा विखे विशेष मैडिकल कैंप लगाया गया। जेल सुपरडेंट रमनदीप सिंह भंगू ने दस्सिया कि सूबा सरकार और वधीक DGP जेलों के हुक्मां अनुसार बंदियां की मैडिकल जांच की गई है। उन्होंने दस्सिया कि सिविल हस्पताल नाभा के डॉक्टरों दी टीमां ने जेल के बंदियां की वख-वख रोगां लई जांच की। पंजाब दीआं जेलों में बंदियां की काउंसलिंग और स्क्रीनिंग करने का मुख मंतव समय सिर रोग की जांच करके बीमारी नूं फैलण तो रोकना है। लुधियाना के CMS बहुकरोड़ी डाके के मुख दोषियां मनदीप कौर उर्फ मोना और उसके पति जसविंदर सिंह नूं पुलिस ने उत्तराखंड तो गिरफ्तार कर लिया है। सूबा पुलिस मुखी गौरव यादव ने एक ट्वीट राही दस्सिया कि लुधियाना पुलिस और काउंटर इंटैलीजेंस यूनिट ने सांझे तौर पर कार्रवाई करदियां दोहां भगौड़े दोषियों नूं 100 घंटिया तो घट समय विच भी गिरफ्तार किया। पुलिस की शलाघा करदियां DGP ने कहा कि इस केस नूं सुलझाउण लई पंजाब पुलिस वालों पेशेवर और विग्यानक दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने भरोसा दिता कि पंजाब पुलिस अपराधियों के नैटवर्क नूं पूरी तरह नाल खत्म करने लई वचनबद्ध है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों के डबल्स वर्ग के फाइनल में पहुंच गई है। आज खेडे गए सैमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्यूक और सियो सेओंग जाए की जोड़ी 18-21, 21-19
21-18 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय हवाई फौज के जवानों को देश की राखी लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का दिता सदा। डेढ़ी गुल की एयरफोर्स अकैडमी में कंबाइंड ग्रेजुएट परेड का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल पाउणगे विचारां दी सांझ। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लौंगोवाल में जन संपर्क रैली दौरान गिनाइयां केंद्र सरकार दीयां प्राप्तियां। गृह मंत्री अमित शाह की भलके गुरदासपुर रैली नूं लैके सुरक्षा के करड़े बंदोबस्त। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स वर्ग में भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी फाइनल में पहुंची। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।